नमस्कार दोस्तों, मैं सिवेक ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का मेन बिजनेस ब्रोकरेज का है। तो चलिए हम देख लेते हैं ब्रोकरेज का बिजनेस में क्या क्या आता है। तो ब्रोकरेज के बिजनेस की बात करें तो इसमें मैं आईसीआईसी सिक्योरिटी का जो ओरिजिनल साइट है उस पे जाके देख रहा हूँ। तो इनका जो बिजनेस है इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, आईपीओ इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपीज हैं, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट, गोल्ड बॉन्ड्स है और ईटीएफ है। तो कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो ब्रोकरेज का है। दोस्तों, कंपनी की हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। चलिए हम दोस्तों कंपनी क्या देख लेते हैं। कंपनी मार्केट लीडर में कंपनी जो है ब्रोकरेज में इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के बाद। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,103 करोड़। करंट प्राइस जो कंपनी का है 866 करोड़ है। बॉन्ड भी हाई लो की बात कर लीजिए 922 और 606 है। स्टॉक पे इज 14.4, बुक वैल्यू 121, आरओसी इज वेरी गुड, आरओ इज 50.1% and ROC is very good. Return on equity, it is also good. Debt equity ratio 4.30. Promoters holding 74.6%. These are the overview of a company. But हम कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है कंपनी के बैलेंस शीट और फर्दर दूसरी चीज़ों में जाके करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं कंपनी का पी रेशियो की बात कर रहे हैं। कंपनी का पी रेशियो 14.4 है, लेकिन देखेंगे हाँ क्या कंपनी का पे रेशियो जेन्युइन है हमारे बाइंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये मेरी वीडियो में किसी प्रकार की बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप कभी भी बाई और सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद के खुद के ट्रेड जो आप खुद आप एनालिसिस कर रहे हैं उस पर करके लें। मेरा इसमें कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के पी की। कंपनी की पी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का पी जो है 30 और 30 के आसपास ट्रेड करता है। बट राइट नाउ कंपनी का पी जो है वो ऑलमोस्ट 14.4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब कंपनी अपने पी से अभी हाफ है। तो कंपनी का पी अच्छा है। कंपनी अभी भी बाइंग के प्राइस से अंडर वैल्यूड है, नॉट ओवर वैल्यूड। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी इंडिया की सेकंड नंबर की हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली ब्रोकरेज कंपनी है। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी जून 2021 की बात करें, सेल्स जो 745 करोड़ से इंक्रीज होते थे जून 2024 में 1641 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जून 2021 में था 311 करोड़ और जो अभी जून 2024 में 527 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगर हम लास्ट क्वार्टर से क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो कंपनी में लगभग 10 करोड़ के आसपास का घाटा है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब हम क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो हमको लास्ट क्वार्टर से नहीं, कंपनी के सेम लास्ट क्वार्टर उसी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपनी का कंपेयर करना चाहिए। तो हम जून 2023 से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बिकम 2 टाइम्स। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लास्ट स्टेटमेंट की पीयर एंड की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी का सेल्स 706 से इंक्रीज होकर 5,049 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो कंपनी 72 करोड़ से पहुंच के आज कंपनी का ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास की कंपनी बन चुकी है। प्रॉफिट बन चुका है कंपनी का, जो लगभग 17 गुना हो चुका है मात्र 11 साल में। तो ओवरव्यू अगर देखें कंपनी का तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और हमको ये समझना चाहिए कि क्यों कंपनी आगे कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो ग्रोथ का है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं एक आपको डाटा देता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का वाई कंपनी विल बी ग्रो इन फ्यूचर। चलिए मैं ऑलरेडी ये खोल के रखा था आपको। यस, आई गॉट इट। तो हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कितने हैं। इंडिया में लगभग लगभग 171 मिलियन डीमेट अकाउंट है। हिंदी में इसकी बात कर लिया जाए तो लगभग 17 करोड़ लोग के आसपास लोग डीमेट अकाउंट है।
जिसमें से सारे डीमैट अकाउंट एक्टिव नहीं है, जिसमें से बहुत डीमैट अकाउंट है जो केवल खोले गए हैं, उसमें ना कोई ट्रेड होता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है, ना कोई एसआईपीज होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप अगस्त की बात कर लें तो अगस्त में ही, केवल अगस्त में 4 करोड़ 23 लाख के आसपास नए डीमैट अकाउंट खोले जाए। तो कंपनी ऑलरेडी ब्रोकरेज में है। जितने डीमैट अकाउंट खोले जाएंगे, जितने लोग ट्रेड करेंगे, जितनी ट्रेड करेंगे, कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा। इसलिए कंपनी में हाई पोटेंशियल है कि आगे फ्यूचर में इसका ग्रोथ अच्छा हो। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे कंपनी के चार्ट एनालिसिस में 2 प्रकार की हमको ग्रोथ मिल सकती है। पहला ग्रोथ, अगर शॉर्ट टर्म में आप लेना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म इन द सेंस 3-4 महीने, 5 महीने, मेरा ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि 3-4 महीने में आप ग्रोथ इतना मिल जाए, बट यस, जितने समय से मैं मार्केट में हूँ उसको देख के लगता है। बाकी आप इसमें, मेरा कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि ये 3-4 महीने और ये 7-8 महीने में इसका ग्रोथ 3-4 महीने में 20% और 7-8 महीने में 50% के आसपास पहुंच जाए। तो जो भी आप करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद एनालिसिस करिए, खुद फंडामेंटल बिजनेस कंपनी का समझिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी की चार्ट पैटर्न की। तो हम डेली कैंडल स्टिक यूज करते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एक देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि एक कंपनी जो है यहाँ पे, थोड़ा हम चार्ट सही कर लेते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, जो 20% के आसपास का गेन था, उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी एक यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रही है। आप देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक ये शोल्डर, फिर ये हेड। तो इसमें देखें कंपनी का जो टारगेट है, वो कंपनी का जहाँ से ये 1 2 3 4 फोर्थ पॉइंट ऐसे होना चाहिए, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। ये आपका हेड है, ये सॉरी, ये आपका हेड है, ये शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। तो आपका जो होना चाहिए, सारे लेफ्ट शोल्डर का इनिशियल पॉइंट, हेड का इनिशियल पॉइंट, हेड का एंड पॉइंट, राइट शोल्डर का इनिशियल पॉइंट, ये सारे एक जगह होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम नीचे तरफ देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी यहाँ से कितने परसेंट डाउन है, 20%। अगर से हम उठा के देखते हैं तो कंपनी का ग्रोथ ऊपर जाने पे 90.83 के आसपास आता है, जो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, जो 1000 के आसपास का टारगेट है। अब हम थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हम थोड़ा चार्ट छोटा करना पड़ेगा, जिसके लिए वजह से शायद आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी एक कप विथ होल्डर पैटर्न बना रही है। ये देखिए कप है और ये कप का होल्डर है, ठीक है। तो कप का होल्डर बना रही है। तो कंपनी के डेप्थ को हम ऑलरेडी यहाँ से देखें, ये चेक करते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट कितने परसेंट डाउन है, कंपनी 50% के आसपास डाउन है टॉप से। तो हम इसको ऊपर करके दिखाते हैं कि ऊपर 7-8 महीने में इसका कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव कहाँ जा रहा है। तो हमको मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट, जो मैं ऑलरेडी लेके बस जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए करती हूँ, 1250 से 1200 1300 के आसपास जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको 2 ट्रेड दिखा चुका हूँ। आप जो आपकी, देखिए मेरा कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको लगता है लेना चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस संपर्क करिए, आप खुद एनालिसिस करिए, आपको लगे लेना चाहिए तो लीजिए। मेरा वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, इसलिए मैं बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा है, कंपनी अच्छा फ्यूचर में करने वाली है। आपको भी पता है कि इंडिया में जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं, उनका डिमांड आगे चल के क्या होने वाला है। क्योंकि जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट इंडिया में है वो बहुत कम है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास अपनी जनसंख्या है, उसमें से केवल 17 करोड़ लोगों के पास ही डीमेट अकाउंट है। और आने वाले समय में लोग जितने जागरूक होंगे, जितने एजुकेट होंगे, डीमेट अकाउंट में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, उनका भागीदारी बढ़ता जाएगा। और अभी आप न्यूज़ में सुन ही रही हैं कि लोगों का बैंकों के में एफडी के प्रति झुकाव कम हो गया है। तो आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा धीरे-धीरे करके डीमैट अकाउंट में ही आता है। डीमैट अकाउंट के थ्रू दैट विल गो इन स्विंग ट्रेडिंग, दैट विल गो इन एसआईपी, दैट विल गो इन इन्वेस्टमेंट। तो दैट्स व्हाई डीमैट अकाउंट का जो नंबर है वो बढ़ेगा तो कंपनी का बिजनेस ऑटो में बढ़ेगा। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ होगा। कंपनी का ग्रोथ होगा तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी, अच्छा प्रॉफिट देगी तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।